हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गुडविल चैप्टर के 3 मार्क क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग को आज पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। सो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि आयुष एंड क्रिश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. They decided to admit one for an equal share in the profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4 years purchase of super profits. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट्स के हिसाब से निकालना है हम लोग को गुडविल। तो सबसे पहले जो निकालना होता है दैट इज हम लोग को गुडविल निकालना है। तो गुडविल का हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो यहां पे हमारे पास सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है बट नंबर ऑफ परचेज ईयर्स गिवन है, दैट इज 4। सो इससे हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट फॉर्मूला एक आध लाइन छोड़कर लिखेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग को मेनली यहां पे सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस दी नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस दी नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास कुछ गिवन है क्या एज सच। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years वाज 30,000। सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपके पास गिवन है ऑलरेडी 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लिख देंगे नेक्स्ट। सो नॉर्मल प्रॉफिट, देखिए जो जो भी चीजें आपको पता नहीं है उन सभी के लाइन से आप फॉर्मूले लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है बट रेट गिवन है हम लोगों को, दैट इज हाउ मच, रेट है 12%। सो ये आ गया आपका 12 अपॉन 100। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट काम है टू फाइंड आउट दी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो निकाल लेते हैं अब हम लोग। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आपके पास दो फॉर्मुलेज होते हैं। या तो आप टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर लीजिए, या तो मैं लिख देता हूं दोनों फॉर्मुलेज ताकि फ्यूचर में रेफरेंस में काम आएगा। सो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका नंबर 2, कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो सब प्लस हो जाएंगे, एंड जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो सब यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो ये रहे आपके दो फॉर्मुलेज जिससे आप निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस क्वेश्चन में हमारे पास दोनों ही तरीके पॉसिबल हैं। ये टोटल एसेट्स आपके पास गिवन है, टोटल ऑफ द एसेट साइड बैलेंस शीट का 1,90,000 गिवन है। सो ये आ जाएगा 1,90,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज जो है आपकी दैट इज लोन एंड योर क्रेडिटर्स। तो वो है 25 प्लस 5 30,000। 25 प्लस 5 30,000। तो पहले वाले फॉर्मूले से जो अमाउंट आपके पास आ गया है कैपिटल एम्प्लॉयड का दैट इज 1,60,000। दूसरे फॉर्मूले से भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या होगा, क्या आंसर आता है। वैसे आना तो सेम चाहिए, फिर भी दिखा देता हूं आपको मैं। सो कैपिटल्स ऑफ बोथ द पार्टनर्स ये गिवन है आपको 90 प्लस 50 1,40,000। तो ये गिवन है 1,40,000 प्लस दी रिजर्व्स एंड लॉसेस माइनस हो जाएंगे। तो रिजर्व्स आपके पास गिवन है 20,000 के। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका दोनों ही फॉर्मूले से सेम अमाउंट आता है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। खैर यहाँ पे तो बैलेंस शीट गिवन थी
तो दोनों ही फॉर्मुलेज यूज हो गए। कभी कभी आपके पास सिर्फ एक टाइप की चीजें गिवन होती हैं, तो आपको उस टाइप से ही निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जैसे ही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया, तो ये चीज आप यहाँ पे पुट अप कर देंगे। सो 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका 160 का 10% होता है 16,000, 16 टू 32, 19,200। तो ये आ गया आपका 19,200, आपका आ गया है दी नॉर्मल प्रॉफिट। अब जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे पुटअप कर देंगे 19,200, 30 माइनस 19,200 विल गिव यू 10,800, 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यह आ जाएगा आपका 43,200। सो दिस इज दी गुडविल। क्लियर? तो आपको बस लाइन से फॉर्मुले लिखते जाना है जो जो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। इसके बाद आपको सब ऊपर ऊपर पुटअप करते जाना है और आपका अल्टीमेट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे निकालना है हम लोगों को वंश's शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म आ चुकी है हमारी 43,200। अब इस पे निकालेंगे वंश का शेयर। सो यहाँ पे वंश का शेयर हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। सो वंश का शेयर विल बी वंश शेयर ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू जितनी आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आई है एंड वंश हैज बीन एडमिटेड फॉर इक्वल शेयर। इक्वल शेयर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों पार्टनर्स इक्वली हैं और वो भी इक्वल शेयर के लिए आ रहा है, मतलब कि अब तीनों पार्टनर्स का जो क्या रेशो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल, दैट इज 1:1:1। तो उसका निकालना पड़ेगा हम लोग को 1/3। सो वी विल कैलकुलेट 1/3 शेयर ऑफ द फर्म्स गुडविल। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका दैट विल गिव यू 14400। सो 14,400, that is 3 1s are 3, 13, 12, 4 and 12, yes correct. So this is the final answer of this question. ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर